मृत्यु के पूर्व यीशु ने एक विजयी राजा के समान यरूशलेम में प्रवेश किया था। यरूशलेम की जनता ने भी उनका भव्य स्वागत किया। यीशु के उसी विजयमान यरूशलेम प्रवेश की स्मृति मनाने के लिए हम आज यहाँ एकत्र हुए हैं। एक तरह से आज के उत्सव द्वारा उसी घटना की पुनरावृत्ति हमारे बीच में हो रही है। आज के उत्सव के दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला, खजूर के जुलूस द्वारा यीशु के यरूशलेम प्रवेश की समारोही यादगार। दूसरा, पवित्र मिस्सा द्वारा उनके दुर्भोग एवं मृत्यु की यादगार। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यीशु के विजयमान प्रवेश ने उनके शत्रुओं को उत्तेजित कर दिया और उन्होंने यीशु से पिन छुड़ाने का निश्चय कर लिया। इस तरह यीशु के विजयमान यरूशलेम प्रवेश ने ही उनके दुर्भोग एवं मृत्यु का रास्ता खोल दिया। अतः आज की धर्म विधि द्वारा हम यीशु के विजयमान यरूशलेम प्रवेश एवं उनके दुर्भोग और मृत्यु, ये दोनों की यादगार मनाते हैं। दूसरी ओर उनके दुर्भोग और मृत्यु ने ही उनके पुनरुत्थान को भी संभव बनाया। इस तरह आज का पर्व यीशु के पास का पूर्वाभास कराता है और उसकी तैयारी कराता है। आज अभी की धर्म विधि जुलूस की धर्म विधि से प्रारंभ होती है। जुलूस की धर्म विधि के 3 मुख्य भाग होंगे। पहला, खजूर की डालियों की आशीष एवं वितरण। दूसरा, सुसमाचार पठन। और तीसरा, जुलूस। अभी धर्म विधि के आरंभ में हम सब मिलकर यह गीत गाएंगे, दाऊद के पुत्र को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। गाया था, वे ख्रीस्त को मुक्तिदाता एवं राजा स्वीकार करने को तैयार थे। आज हम भी ख्रीस्त के आदर में वही गीत गाते हैं। हम भी ख्रीस्त को अपना मुक्तिदाता और राजा स्वीकार करते हैं। गगन में जय जयकार। अब धर्माध्यक्ष खजूर की आशीष शुरू करते हैं। वे खजूर की डालियों पर ईश्वर की आशीष मांगते हैं या कृपा भी मांगते हैं कि जिस भांति आज हम बड़े उत्साह के साथ ख्रीस्त का अनुसरण करते हैं, वैसे ही उनकी कृपा से एक दिन हम अनंत यरूशलेम में प्रवेश कर सकें, जहां वे युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। वास्तव में जो जुलूस हम आज प्रारंभ कर रहे हैं वह उस अंतिम जुलूस की निशानी है जिसमें हम प्रभु के साथ स्वर्गीय की यरूशलेम में सदा के लिए प्रवेश करेंगे। मोहल्लों के हिसाब से सेवकों के बाद में हमारे रामबाड़ा ऊपर पारा के विश्वासीगण। के बाल
की जय। यीशु का स्वागत किया, जैतून हाथों में करते हैं, यह सब प्रभु का है। जैतून हाथों में लिए, आंगड़ी पा जैतून दियों के बालकों ने, हम लोग गाना दल के पीछे हैं। प्रभु की जय, प्रभु की जय गाते हुए, प्रभु यीशु का स्वागत किया। भगवानपुर जैतून हाथों में लिए, यहूदियों जेल चर्च बारा, के बालकों जेल चर्च बारा। ने, प्रभु की जय, प्रभु की जय गाते हुए, प्रभु काल अभी आज की धर्म विधि का दूसरा भाग अर्थात पवित्र मिस्सा बलिदान प्रारंभ हो रही है। खजूर के जुलूस द्वारा हमने यीशु के यरूशलेम प्रवेश की समारोही यादगार बनाई। और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जब तक ईश्वर का राज्य ना आए, मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। देखो, मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मानव पुत्र तो जैसा लिखा है चला जाता है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो उसे पकड़वाता है। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में से कौन यह काम करने वाला है। आनंद को भी स्वीकार करें, दुखों को भी स्वीकार सकें और ईश्वर ही प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि हम उन्हीं के समान दृढ़ता के साथ, साहस के साथ और विशेष रूप से आशा के साथ हम अपने जीवन की यात्रा पूरी कर सकेंगे। क्योंकि जिस तरह प्रभु यीशु ने महिमा को प्रवेश किया, पुनरुत्थान उनका हुआ, वह पुनरुत्थान के बाद उनका स्वर्गारोहण हुआ और एक महायाजक के रूप में पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान हैं, वे हमारे लिए आशा का आधार बन गए हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं रोमियों के पत्र में, वे हमारी आशा के दृढ़ आधार हैं, लंगर के समान बन गए। हम भी उसी स्थिति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रभु वहाँ विराजमान होकर हम सबों के लिए सुनिश्चित करते हैं कि हम वहाँ पहुँचेंगे। वही हमारी आशा है। ईश्वर हम सबों को ऐसे ही करे।
हम दृढ़ विश्वासी बने रहें, आशा में दृढ़ रहें, और जिस तरह प्रभु यीशु ने अपनी अंतिम नियति की, महिमा की नियति को प्राप्त किया, हम सब भी उसी को प्राप्त कर सकें। ईश्वर हमें उतना विश्वास, वही आशा, वही दृढ़ता, वही साहस, वही कृपा, वही प्रेरणा प्रदान करे।